नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिवीजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के दो टाइप होते हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस और एक आता है ओब्लिक इंसिडेंस। पहले पढ़ेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें क्या होता है देखिए कि इन दिस केस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली इस पे फॉल करती है, क्रिस्टल के सरफेस पे फॉल करती है। द कोलेक्टर सी कैन बी मूव्ड ऑन द सर्कुलर स्केल टू वेरियस पोजीशन एंड गैल्वेनोमीटर करंट इज रिकॉर्डेड एट ईच पोजीशन। जो कोलेक्टर सी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर स्केल पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वेरियस पोजीशंस पे। एंड गैल्वेनोमीटर करंट को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है हर एक पोजीशन पे। जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो क्या मेज़र करता है, इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम। जो बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन की, वो डायफ्रैक्ट हो रही है, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है कौन, गैल्वेनोमीटर करंट। द गैल्वेनोमीटर करंट इज़ अ मेज़र ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम। की जो गैल्वेनोमीटर का करंट होता है वो मेज़र करता है डायफ्रैक्टेड बीम की इंटेंसिटी को। जो कोलेक्टर होता है उसको हम एक एंगल पे सेट कर देते हैं, जो एंगल होता है 50 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में उसको हम 50 डिग्री एंगल पे सेट कर देते हैं। किसको, कोलेक्टर को। द कोलेक्टर सी इज सेट एट एन एंगल 50 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। जो इंसिडेंट बीम हो रही है उसके हम 50 डिग्री एंगल पे क्या रखते हैं, कोलेक्टर को सेट कर देते हैं। द वोल्टेज वी इज़ वेरिड इन स्टेप्स। वोल्टेज क्या है, वेरी करी जाती है स्टेप्स में। एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन करंट इज़ नोटेड विद द गैल्वेनोमीटर। और जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं उनके करंट को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग आ रही है। कि द वोल्टेज वी इज़ वेरिड इन स्टेप्स। जो हमने बैटरी नहीं लगा रखी, वोल्टेज तो वहीं से चेंज होगी ना, कि ये वोल्टेज वी है वोल्टमीटर, वो वेरिड कर रही है स्टेप्स में। और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन करंट इज़ नोटेड विद द गैल्वेनोमीटर। और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के करंट को क्या किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर से। एक ग्राफ क्या है हमने ड्रॉ किया, एक वोल्टेज वी में और गैल्वेनोमीटर करंट में। ग्राफ में किसमें ड्रॉ किया गया है, वोल्टेज वी में और गैल्वेनोमीटर करंट में एक ग्राफ नोट किया गया है। A graph was then plotted between the कोलेटिट्यूड एंड गैल्वेनोमीटर करंट। और उसके बाद जो ग्राफ है वो कोलेटिट्यूड और गैल्वेनोमीटर करंट के बीच में क्या किया गया है, प्लॉट किया गया है। और कोलेटिट्यूड क्या है, मतलब एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड बीम एंटरिंग द कोलेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, कोलेटिट्यूड। कोलेटिट्यूड क्या है यहाँ पे, जो एंगल है बिटवीन इंसिडेंट बीम में और जो बीम एंटर कर रही है किसमें, कलेक्टर में। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, सेवरल कर्व्स वर ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स विच आर शॉन इन फिगर। की सेवरल कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स ऑब्टेन होंगे डिफरेंट वोल्टेज के लिए, फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स, कि डिफरेंट वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए क्या होंगे, सेवरल कर्व्स होंगे, डिफरेंट कर्व्स होंगे, विच आर शॉन इन फिगर, जो क्या गया है, फिगर में शॉन किया गया है, फिगर में शॉन किया गया है कि सेवरल कर्व्स वर ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स विच आर शॉन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है कि बहुत सारे कर्व बनेंगे फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट वोल्टेज के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ही तो मूव कर रहे हैं, डिफरेंट वोल्टेज लगा रहे हैं, तो डिफरेंट क्या होंगे, कर्व्स होंगे। तो अब तक क्या किया नॉर्मल इंसिडेंस में, कि जो इसमें जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन की वो नॉर्मली सरफेस ऑफ क्रिस्टल पे फॉल करती है। जो कलेक्टर सी है उसको हम मूव्ड कर सकते हैं किस पे, सर्कुलर स्केल में वेरियस पोजीशंस पे। और गैल्वेनोमीटर करंट को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इस पोजीशन पे। जो गैल्वेनोमीटर करंट है वो क्या करता है, मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम, कि जो बीम है वो डायफ्रैक्ट हो रही है उसकी इंटेंसिटी को कौन मेज़र करता है, गैल्वेनोमीटर करंट। जो कोलेक्टर है उसको सेट किया गया है एंगल पे 50 डिग्री पे टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन में। द वोल्टेज वी इज़ वेरिड इन स्टेप्स। जो वोल्टेज है वो क्या की जा रही है, स्टेप्स में चेंज की जा रही है। एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन करंट इज़ नोटेड विद द गैल्वेनोमीटर। और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन करंट, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उनके करंट को नोट किया जा रहा है किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। और एक
ग्राफ बनाया गया है किसके बीच में, ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज V एंड गैल्वेनोमीटर करंट। गैल्वेनोमीटर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या किया गया, ग्राफ प्लॉट किया गया है। और उसके बाद एक ग्राफ वॉज देन प्लॉटेड, उसके बाद ग्राफ किसके बीच में बनाया गया है, कोलैटिट्यूड के बीच में और गैल्वेनोमीटर करंट के बीच में। कोलैटिट्यूड क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड बीम एंटरिंग द कलेक्टर, कि जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही है बीम और जिससे वो एंटर कर रही है किसके अंदर, कलेक्टर में, वो जो एंगल होगा वो क्या होगा, कोलैटिट्यूड। उसके बाद सेवरल कर्व्स बनाए जा रहे हैं डिफरेंट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो वोल्टेज भी डिफरेंट है ना, तो उनके लिए सेवरल कर्व्स आएंगे फॉर डिफरेंट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर, क्या ऑब्जर्व हुआ फिगर से, दैट अ बम्प बिगन्स टू अपीयर इन द कर्व एट 44 वोल्ट। बम्प का मतलब होता है थोड़ी सी गिरावट, बम्प। बिगिन मतलब थोड़ा सा शुरू हो जाता है, बिगिन्स टू अपीयर इन द कर्व, कि पहले तो वो डाउन जा रहा था तो अब थोड़ा सा बम्प आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट अ बम्प बिगिन्स टू अपीयर इन द करंट एट 44 वोल्टेज। ठीक है, बम्प मतलब खाइल घास। एक बार बम्प का मीनिंग देखते हैं, चलो कुछ होता होगा बम्प जो बिगिन होता है इन द कर्व एट 44 वोल्ट पे। कितने पे बम्प है जो वो बिगिन होता है कितने पे, 44 वोल्ट पे। दिस बम्प मूव्स अपवर्ड एज अ वोल्टेज इंक्रीजेस, जो ये बम्प है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जब वोल्टेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब वोल्टेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड अटेन्स द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट फॉर 54 वोल्ट्स, और ये क्या कर लेती है, ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट कर लेती है किस पे, 54 वोल्ट पे। देखो कि सबसे पहले क्या होगा, बम्प बिगिन्स टू अपीयर होगा, बम्प दिखना शुरू करेगा कहाँ पे, 44 वोल्ट पे। दिस बम्प मूव्स अपवर्ड एज अ वोल्टेज इंक्रीजेज, फिर ये बम्प क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की तरफ एज द वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे ही वोल्टेज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड अटेन्स द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट, और सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे दिखेगी, 54 वोल्ट्स पे एट ए कोल एटीट्यूड ऑफ 50 डिग्री, जहाँ पे जो कोल एटीट्यूड वाला एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री है, क्योंकि जो हमने कोलेक्टर था वो सेट किया था 50 डिग्री पे टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम। ठीक है, अब 54 द बम्प अगेन डिमिनिशेस, जो बम्प होगा वो फिर क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। दीज पीक्स ऑब्जर्व्ड एट 54 वोल्ट, ये जो पीक्स हैं या जो ये बम्प है वो ऑब्जर्व्ड कहाँ पे होगा, 54 वोल्ट पे। बम्प का मतलब पीक्स ही बोलते हैं। आर ड्यू टू कंजिक्यूटिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, क्योंकि जो वेव्स हैं वो कंजिक्यूटिव इंटरफेरेंस कर रही है, कौन, इलेक्ट्रॉन की वेव्स। आफ्टर डायफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल, जब वो डायफ्रैक्ट होगी क्रिस्टल से तो वो क्या करेगी, कॉन्जिक्यूटिव इंटरफेरेंस शो करेगी। कि दीज पीक्स हैं जो ये ऑब्जर्व हो रही हैं 54 वोल्ट पे, वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू कॉन्जिक्यूटिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन वेव की कॉन्जिक्यूटिव इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, आफ्टर डायफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल, जब ये क्या हो गई है, क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट हो गई है, तो क्या फाउंड किया गया कि इट इज़ फाउंड दैट मैक्सिमा इन अ डायफ्रैक्शन पैटर्न ओकर व्हेन ब्रैग्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि ये पाया गया कि जो मैक्सिमा है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है, वो कब होती है मैक्सिमा, व्हेन ब्रैग्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब ब्रैग्स की कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। क्या पाया गया कि जो मैक्सिमा है डायफ्रैक्शन पैटर्न ओकर, वो व्हेन ब्रैग्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब ब्रैग्स की कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। दैट इज़ 2d साइन थीटा इज इक्वल होगा n लैम्डा के, वेयर d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स, ये होता है, ये होती होगी ब्रैग्स कंडीशन। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है, और n इज़ द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। तो फ्रॉम फिगर हमारे पास क्या है, थीटा प्लस 5 प्लस थीटा इज इक्वल होगा 180 डिग्री के, देयरफॉर 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 5 इज इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल होगा 130 डिग्री। देयरफॉर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 65 डिग्री के।
तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन 1 बिकम्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ठीक है, फॉर निकल क्रिस्टल जो d की वैल्यू होगी वो 0.91 एंगस्ट्रॉम होगी और इज इक्वल होगी 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर लैम्डा किसके इक्वल होगा 2 इंटू 0.91 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन 65 डिग्री और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.65 डिग्री। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, सॉरी डिग्री नहीं। तो ऑल्सो फॉर 54 वोल्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय थ्योरेटिकली है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की 54 वोल्ट पे। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट 54 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। किसके इक्वल होगा 1.67 एंगस्ट्रॉम के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। थूज द टू रिजल्ट आर इन क्लोज एग्रीमेंट विद ईच अदर। तो दोनों रिजल्ट हमने निकालने हैं। एक तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ब्रैग्स की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वो वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और एक हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला यूज़ किया। तो टूज द टू रिजल्ट आर इन क्लोज एग्रीमेंट विद ईच अदर, कि जो दोनों रिजल्ट है वो एक दूसरे के क्लोज एग्रीमेंट में हैं। सो डेविसन एंड जर्मर प्रोवाइड्स डायरेक्ट वेरिफिकेशन। तो जो डेविसन था और जर्मन था उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर दिया डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसने एक अच्छे से वेरिफिकेशन कर दी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, जो क्या है एक वेव नेचर है किसका, मूविंग पार्टिकल्स का। सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, कि डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट ने क्या कर दिया, डायरेक्ट वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर दी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, कि एक जो मूविंग पार्टिकल होता है उसका जो है नेचर वो वेव नेचर भी हो सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्लिक इंसिडेंस। अगर वो क्रिस्टल के फेस पे हो रहा है तो क्या होगा। In this case, the crystal is oriented so that the angle of incidence was 10 डिग्री। इसमें क्या जाता है, जो क्रिस्टल है उसको ओरिएंट किया जाता है, दैट इज़ घुमाया जाता है, सो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉज 10 डिग्री, ताकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो कितना हो, 10 डिग्री हो। एंड द पोजीशन ऑफ कोलेक्टर वाज आल्सो चूजन कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिग्री, और जो पोजीशन है कोलेक्टर की वो भी चूज़ की जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑफ जो 10 डिग्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। समझ में आ रही है कि इन दिस केस जो क्रिस्टल है उसको ओरिएंट किया जाता है सो दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, 10 डिग्री हो। एंड द पोजीशन ऑफ कोलेक्टर वाज आल्सो चूजन, जो पोजीशन है कोलेक्टर की वो भी चूज़ की जाती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिग्री, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो 10 डिग्री वो कहाँ पे बनेगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 10 डिग्री होना चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री होना चाहिए, वो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि इन दिस केस द क्रिस्टल इज ओरिएंटेड सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 10 डिग्री and the position of collector was chosen corresponding to angle of reflection of 10 degree. The de Broglie wavelength of electron was changed by altering the acceleration potential v. जो de Broglie wavelength होगी इलेक्ट्रॉन की उसको चेंज करेंगे हम एक्सेलरेशन पोटेंशियल v अप्लाई करके, बाय अल्टरिंग मतलब अप्लाई करके, एक्सेलरेशन पोटेंशियल v हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया उसकी वेवलेंथ को चेंज करने के लिए। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना इलेक्ट्रॉन की वो चेंज की गई एक पोटेंशियल अप्लाई करके। ठीक है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज चेंज बाय अल्टरिंग द एक्सेलरेशन पोटेंशियल v. द इलेक्ट्रॉन सफर रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रैग्स टाइप एंड लो गवर्निंग दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रैग्स टाइप, जैसे ब्रैग्स ने बताया था वैसे ही क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्शन करता है। द इलेक्ट्रॉन सफर रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रैग्स टाइप, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है ब्रैग्स टाइप की। एंड ला गवर्निंग दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज, और जो ला इस टाइप की डायफ्रैक्शन को गवर्न करता है वो क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन है वो सफ़र करेगा रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रैग्स टाइप, जैसे ब्रैग्स ने बताया था वो वैसे ही रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, सफ़र करेगा। कि द इलेक्ट्रॉन सफ़र रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रैग्स टाइप, जैसे ब्रैग्स ने बताया इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैसे ही क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। एंड ला गवर्निंग दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज़, और जो ला जो गवर्न करता है इस टाइप को डायफ्रैक्शन को, वो क्या बोलेंगे, एंड ला गवर्निंग दिस टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, और जो ला हमें इस टाइप के डायफ्रैक्शन के बारे में बताता है वो क्या होगा, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन। द इलेक्ट्रॉन सफ़र डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव पैरेलल प्लेन ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल, जो इलेक्ट्रॉन है वो सफ़र करेंगे डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, सफ़र करेंगे डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल। जो इलेक्ट्रॉन है वो सफ़र करेंगे क्या, डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव पैरेलल प्लेन ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल, कि जो पैरेलल प्लेन बने पड़े हैं एटम के क्रिस्टल के अंदर, वहाँ पे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन को सफ़र करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो डायफ्रैक्शन को सफ़र करेंगे जो सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स बने पड़े हैं एटम के क्रिस्टल के अंदर, या फिर जो हैं, पड़े नहीं हैं, कि द इलेक्ट्रॉन सफ़र डायफ्रैक्शन फ्रॉम द सक्सेसिव पैरेलल प्लेन्स ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल। Now as before, the current is measured as a function of square root of the acceleration potential v, कि जो करंट था उसको कैसे मेज़र किया जाता है, फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन पोटेंशियल v। जो करंट होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है, फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल v, कि वो एक फंक्शन है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल v का। सिंस जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/√v के, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड v1/2 ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन करंट एंड 1/λ। दोबारा देखो कि नाउ एज बिफोर द करंट इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल v, जैसे पहले क्या होता था, जो करंट था उसको कैसे मेज़र कर सकते थे, फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल v। करंट को मेज़र करते थे फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पोटेंशियल v। तो सिंस जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√v के, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड v1/2 ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन करंट एंड 1/λ। तो अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में, करंट और v1/2 के बीच में, तो वो डिस्क्राइब करेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड 1/λ के बीच में। ठीक है, कि जो ग्राफ बनाए बिटवीन करंट एंड v1/2 के, वो भी डिस्क्राइब करेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड 1/λ के बीच में। जो ग्राफ बनेगा बिटवीन करंट एंड v1/2 वो डिस्क्राइब करेगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड 1/λ। जो ग्राफ किसके अंदर बनेगा, करंट के बीच में और v1/2, वो डिस्क्राइब करेगा कि करंट और 1/λ के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आगे देखो, तो ये ग्राफ बना दिया गैल्वेनोमीटर करंट और √v के अंदर, और ये ब्रैग्स की रिफ्लेक्शन दिखा दी ओब्लिक इंसिडेंस के लिए। आगे देखो कि फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन जो लैम्डा इज इक्वल है h/√2mev, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 में v⁻⁴ एंड जो ब्रैग्स रिलेशन है वो क्या गिव करती है कि n लैम्डा किसके इक्वल होगा, 2d साइन थीटा के, और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/λ के। n is directly proportional to v⁻⁴ that is order of spectrum is inversely proportional to v1/2। जो order of spectrum होगा वो inversely proportional होगा v⁻⁴ की। जो order of spectrum होगा वो किसके इक्वल होगा, inversely proportional होगा v1/2 के। ठीक है, फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h/√2mev इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 में v⁻⁴ एंड ब्रैग्स रिलेशन क्या कहती है, n लैम्डा इज इक्वल होगा 2d साइन थीटा, और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ के। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v⁻⁴ के।
दैट इज ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2। जो ऑर्डर होगा स्पेक्ट्रम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v की पावर 1/2 के। द कर्व शो डिस्टिंक्ट मैक्सिमा एट रेगुलर इंटरवल ऑफ v1/2। जो कर्व है वो मैक्सिमा शो करेगा v1/2 के रेगुलर इंटरवल्स पे, कंफर्मिंग द डी ब्रोगली थ्योरी, जिससे क्या हो जाएगी, डी ब्रोगली थ्योरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, द कर्व शो करेगा डिस्टिंक्ट मैक्सिमा एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ v1/2। जो कर्व है वो डिस्टिंक्ट मैक्सिमा शो करेगा रेगुलर इंटरवल ऑफ v1/2, कंफर्मिंग डी ब्रोगली थ्योरी, जिससे जो डी ब्रोगली थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी।